अरबी हकायत है कि एक देहाती शख्स बद्दू ने अपनी चाचाजाद से शादी की। अल्लाह ने इसे यके बाद दीगर 9 बेटे अता किए। कबीले में इसकी शान बुलंद होगी क्योंकि इस जमाने में बेटे ताकत, इज्जत और फख्र की अलामत समझे जाते थे। मगर जब 10वीं बार इसकी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया तो गोया इस पर बिजली गिर गई। बजाय शुक्र के इसके चेहरे पर गुस्से और नागवारी के आसार फैल गए। वो आसमान की तरफ देखकर चीख उठा और कहने लगा, या लैलुल अस्वद, या लैलुल अस्वद, हाय मेरी सियारात, ऐ मेरे बदनसीब दिन। इसने अपनी बेचारी बीवी से मुंह मोड़ लिया और इस नन्ही कली को अपने लिए मनहूस समझ बैठा। इसकी निगाह में बेटी जुर्म बन गई और इसकी मां मुजरम बन गई। गोया बेटी के वजूद को अपने लिए आर समझा। वक्त गुजरता गया, महव साल गर्दश जारी रही। बेटे जवान हुए, शादियां हुई, इनके नए खेमे आबाद हुए। फिर एक दिन वो बाप जो कभी कबीले का फख्र समझा जाता था, अंधा हो गया। आंखों की रोशनी जाती रही, ताकत का गरूर मिट गया और वो बूढ़ा अपने खेमे में तन्हा रह गया। 9 बेटे जिन पर इसने नाज किया था अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। किसी ने पलट कर न देखा, ना इसके दुख का मदावा किया। वो सब जो कभी इसकी ताकत है, इसकी कमजोरी बन गए। मगर वो बेटी वही जिसे इसने सियारात कहा था, जब ये खबर सुनी कि इसका बाप नबीना हो गया है, दिल थाम कर दौड़ पड़ी। इसने ना शिकायत की, ना माजी को याद किया, बस खामोशी से बाप के खेमे में दाखिल हुई। इसने इस बूढ़े कमजोर जिस्म को नहलाया, खेमा साफ किया, खाना पकाया, पानी रखा। इसके हाथों की नरमी, उसकी सांसों की खुशबू, उसकी खिदमत का खलूस, सब कुछ इस बाप के दिल में एक अजनबी सी राहत पैदा कर गया। खाना खिलाने के बाद जब इसने दवा देने के लिए बाप का हाथ थामा तो इसने इसकी कलाई को थाम कर लज्जती आवाज में पूछा, बताओ बेटी, तुम कौन हो? तुम कौन हो जिसने मेरे अंधेरे में ये रोशनी भर दी है? इसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसने रंधी हुई आवाज में कहा, मैं हूं तुम्हारी सियारात। ये सुनना था कि इस बूढ़े की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो ज़ारो कतार रो पड़ा। इसके दिल पर नदामत के पहाड़ टूट पड़े। इसने बेटी का हाथ थामकर कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, काश मेरी सारी रातें स्याह होती और इनकी स्याही तुम्हारे नूर जैसी होती। फिर इसने अपने दिल की आग को इन अशआर में ढाला जो मशहूर हो गए, जिनका तर्जमा कुछ यूं है, काश तमाम रातें स्याह होती। अगर खुशी इन स्याह रातों में ही छुपी है, अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं इसे बेटी को सबसे पहले और सबसे आखिर तक चाहूं। मेरे जख्मों का मरहम कोई नहीं सवाए उसके जो मेरा हाल पूछती है। 9 बेटे सब सरकश, सब बेवफा, किसी ने मेरी खैर ना पूछी, मगर एक है जो हर दिन मेरे सामने आती है, जिसकी खुशबू कस्तूरी और ऊद की तरह मेरे खेमों को महकाती है। ये है इस बद्दू बाप की कहानी जिसने बेटे की कदर देर से समझी, मगर जब समझी तो अपनी दुनिया अंधी आंखों दोनों में रोशनी भर ली। बेटियां आर नहीं होती, रहमत होती हैं। वही दिलों के जख्मों पर मरहम रखती हैं। वही बूढ़ों